क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, एक न्यू टॉपिक, ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में लगभग बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ क्या है उसको स्टडी करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और ये किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना है I। तो कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है, ये बोलता है अगर हम V की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हमारी I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, अगर हम V की वैल्यू को कम कर देंगे तो हमारी I की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो उसको लिखते कैसे, इसको लिखेंगे जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस वन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हम कांस्टेंट यूज करेंगे R। क्या कांस्टेंट यूज करेंगे R, और R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या ये हमारा एक रेजिस्टेंस, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा। तो फिलहाल के लिए R क्या एक रेजिस्टेंस है, दिस इज कांस्टेंट, या ये ओम्स लॉ कांस्टेंट होता है। क्या है ओम्स लॉ कांस्टेंट, ये हमारा क्या ओम्स लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे हम डिस्कस करते हैं। R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटल। जो भी हमने जो कंडक्टर सेलेक्ट किया है, जो मेटल सेलेक्ट किया है R, उसका क्या है एक रेजिस्टेंस है। फिर आगे अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रिक करंट को रखा जाता है, अगर हम उसका ग्राफ बनाए, अगर कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है और उसमें हम V वर्सेस I, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, उसको V वर्सेस I का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। ये जो स्लोप बना हुआ है ये इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये क्या इंडिकेट टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लोप इन V वर्सेस I ग्राफ व्हाट इज दैट, हम कहेंगे वो क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। ओके, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू, इसके बेस में न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, थैंक यू। एग्जाम्पल 12.3, ये जो एग्जाम्पल 12.3 है कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे ये कंप्लीट बेस है। क्या गिवन है वो देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और क्या आपको गिवन है पार्ट ए में रेजिस्टेंस आपको 1200 ओम गिवन है। यानी कि कंडीशन क्या क्या गिवन है आपके पास। पार्ट ए नंबर 1 गिवन है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 220 वोल्ट, और जो आपका रेजिस्टेंस गिवन है 200 ओम गिवन है, और आपको और इसमें हमें I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो V और I में एक रिलेशन था जो हमने ओम्स लॉ से निकाला था, वो क्या था, V इक्वल टू IR, दैट सिंपल। और यहाँ से हम इजी में फाइंड आउट करेंगे V बाई R, और V कितना 220 वोल्ट, और ये है 1200, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 11 और ये 60।
तो 11/60, जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 0.18 एम्पियर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में देखते हैं क्या है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी वोल्टेज कितनी आपकी सेम है 220 वोल्ट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज कॉइल इज 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना आपका 100 ओम है, और यहाँ पे हमें फिर से आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम पोर्शन सेम चीज़ें, हमें V = IR गिवन है, ओम्स लॉ से पता है। फिर से हम यहाँ पे I निकालेंगे V/R, और अगेन V कितना 220 और ये कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 12/2 22/10, तो ये अचानक कितना 2.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका 2.2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। दोनों पार्ट आपके सॉल्व हुए। ठीक है, थैंक यू। एग्जाम्पल 12.4, इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ये जो न्यूमेरिकल है ओम्स लॉ पर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ। ओके, क्या कंडीशन की है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, when it draw a current of 4 ampere from the source। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है 60 वोल्ट, और उसमें उस समय जो करंट चल रहा है कितना है 4 एम्पियर है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 120 वोल्ट। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दे तो अब उसमें के अंदर कितना करंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब हम दो केस बना लेंगे, केस 1 और केस 2। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या देखते हैं, आपका जो पोटेंशियल गिवन है वो कितना है 60 वोल्ट, और यहाँ पे जो आई की वैल्यू गिवन है कितनी है 4 एम्पियर। तो केस 2 है, उसमें सिर्फ पोटेंशियल कितना गिवन है 120 वोल्ट, और यहाँ पे हम आई को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम आई को फाइंड आउट करना चाहिए तो उस लोगों अकॉर्डिंग हमें उस में क्या गिवन V = IR, और यहाँ से आपको R की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस लोगों का यहाँ पर यूज करके R निकाल लेंगे। तो V = IR होता है, तो R = कितना हो जाएगा V/I, और V की वैल्यू पुटअप करते हैं तो 60/4, तो कैंसिल आउट करेंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे R की यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 ओम, यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर है। जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो आई निकाल लेंगे। तो आई हमारा कितना हो जाएगा = V/R, और V कितना आपका 120, और R की वैल्यू कितनी हमें 15, तो आई हमें सिंपल कितना मिलेगा 8 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, सिंपल था। ठीक है, आपको बस ये पहचानना होता है कि भाई क्या इसमें फॉर्मूला से सेट होगा, और जो वैल्यू गिवन है उसमें इन सभी वैल्यू को पुटअप करें और आपका आंसर निकाल लें। थैंक यू।